हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश से फर्रुखाबाद का वो इंसान जो आतंक का पहला नाम बन के उभर गया है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, साम्राज्य, खौफ, अपने एरिया में बहुत बड़ा खौफ, जिसका नाम सुनने से पहले ही आदमी कांप उठता है। उसके घर पे एक कदम रखने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जा तो रहे हैं, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ऐसा डर जो अपने फर्रुखाबाद में ऐसा डर बनाने वाला एक व्यक्तित्व जो निकलकर उभरा, राजनीतिक को भी मात देने वाला, जिसका डर सिर्फ फर्रुखाबाद में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बहुत जगह जगह जिलों में भी उसका डर फैला हुआ है। 100 से ज्यादा मुकदमे, 50 सिर्फ अपहरण और हत्या के मुकदमे हैं और 100 से ज्यादा मुकदमे उस पे लगाए गए हैं। मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के एक गैंगस्टर जिसका अनुराग दुबे नाम से फेमस है। इनके भाई अनुपम दुबे, जो ये दोनों लोग मिलके साजिश और गैंग चलाते हैं और जगह जगह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं। पुलिस प्रशासन के नाक में इतना दम कर दिया है कि पुलिस प्रशासन एकदम घेरे हुए है। ऊपर से पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो ऊपर से दबाव आने लगता है और पुलिस प्रशासन को मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ता है। हाल में ही एक अनुराग दुबे के ऊपर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन जो एसटीएफ ने उनको घेरबंदी में घेरा। अनुराग दुबे फरार चल रहे थे, उनके भाई अनुपम दुबे भी खोजबीन चल रही थी, पर दोनों भाई मिल नहीं रहे थे। अचानक अनुराग दुबे ने तुरंत सरेंडर किया कोर्ट में और कोर्ट ने उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया करा के उनको तुरंत जेल भेज दिया गया। अनुराग दुबे के मामले में अनुराग दुबे ने याचिका दायर की है कि मुझे एनकाउंटर करने की साजिश कर रही है पुलिस प्रशासन और मेरे पे झूठे झूठे केस कर रही है। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े गैंगस्टर और इतने ज्यादा गैंगस्टर हैं, उनके साथ साथ मुझे भी गैंगस्टर साबित करके कुख्यात आतंकवाद साबित करना चाहती है। इसके साथ मुझे कभी भी मार दिया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को बुलाया, डीजीपी को बुलाया, आईजी को बुलाया कोर्ट में और उनको सख्त निर्देश दिया कि अगर अनुराग दुबे और अनुपम दुबे को एक भी पुलिस प्रशासन से खरोच आई तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को माना जाएगा। और ऐसी चेतावनी सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं कि अगर गाड़ी पलटती है या कोई ऐसा किस्सा सामने आया तो मैं वर्दी तक खा जाऊंगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए पुलिस प्रशासन इस समय पूरी हलचल में है, क्योंकि अनुराग दुबे को पकड़ना, उनके भाई को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के नाक में दम और सरकार भी उलझन में आई है कि इनको कैसे पकड़ा जाए और कैसे इनका सफाया कर दिया जाए। क्योंकि विकास दुबे का जो काउंटर हुआ है उससे घबराए अनुराग दुबे भी परेशान समझ में आ रहे हैं और अपने भाई अनुपम दुबे को बाहर भेज दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ेंगे तो गाड़ी पलट दी जाएगी। इस वजह से अनुराग दुबे इस समय कोर्ट के प्रस्ताव पे जी चल रहे हैं और कोर्ट से बार बार याचिका दाखिल कर रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है और मुझे सुरक्षा प्रदान करिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक ऐसा समय आ जाएगा, पता चलेगा कि गाड़ी पलट गई है और मेरा इनकाउंटर हो गया है और या तो जहर दे के मार दिया गया है। ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही है। डर जेल में भी लग रहा है कि कभी भी खाने में कब जहर मिलाकर दे दिया जाए, इसलिए खाना पीना भी बंद कर दिया गया है। कोर्ट ने ये सब याचिका को देखते हुए एक प्रशासन जांच बैठाई और पुलिस प्रशासन वहां जेलर को सख्त आदेश दिया, अनुराग दुबे को जो खाना दिया जा रहा है उसकी कम से कम 3 बार जांच होनी चाहिए। उसमें कोई भी ऐसी नशीली पदार्थ या कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं मिलना चाहिए जैसे अनुराग दुबे को कोई दिक्कत हो। अगर कोई दिक्कत हुआ तो मैं जेल को सील करवा दूंगा और जेलर को सस्पेंड कर दूंगा। इसलिए इस समय प्रशासन हलचल में है कि ये अनुराग दुबे पर सख्ती कैसे अपनाई जाए। सरकार में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय कोर्ट के संरक्षण में चल रहे हैं ये गैंगस्टर, पर कब तक चलेंगे। जब कोर्ट संरक्षण से बाहर निकलेंगे तब सरकार के पहलू में आके गिरेंगे, तब उस समय देखा जाएगा कि अनुराग दुबे और अनुपम दुबे को कौन बचा रहा है। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि सिस्टम टाइट रखिए कि जब भी मौका मिलेगा इन दोनों गैंगस्टर का खात्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर अभी पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश से कुछ हलचल नहीं कर पा रही है, क्योंकि नौकरी करना है। अगर ऐसा हलचल हुआ या कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई तो पुलिस प्रशासन के जितने आईजी डीआईजी पदाधिकारी पद पे बैठे हुए हैं उनको वर्दी जाने का खतरा है और सरकार
सरकार से भी दबाव मिल रहा है। अब आगे चल के देखना है कि अनुराग दुबे के मामले में कैसा क्या होता है। कहीं विकास दुबे वाला हाल अनुराग दुबे का तो नहीं होगा। अब ये तो आगे चल के पता चलेगा। अभी इसका मामला कोर्ट में है और अनुपम दुबे भी फरार चल रहे हैं और लगता है कि कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे। और इसका मामला अब कहां तक तूल पकड़ता है ये तो आगे चल के देखना है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।